डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस, जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया को थिकनेस भी कहा जाता है, उसके बाद नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसके ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। और रेसिस्टिविटी क्या होता है, वो उस जो भी मटेरियल होगा, कॉपर होगा, एल्युमिनियम होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, उसकी अपना वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। रेसिस्टिविटी उसका अपना फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिस्टिविटी वो मटेरियल कितना कंडक्टर, वो जो मटेरियल है वो कितना एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा, मतलब उस मटेरियल से कितना चार्ज फ्लो करेगा नहीं करेगा, ये चीज डिसाइड करता है क्या, उसका रेसिस्टिविटी। और जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टिविटी की वजह से ही आता है। रेसिस्टेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेसिस्टिविटी। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में, लास्ट जो आपका वीडियो लेक्चर था उसमें आपने ये सारी बातें देख ली थी। आज हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। रेसिस्टेंस को आपस में कैसे कंबाइन किया जाता है। देखिए, रेसिस्टेंस को कंबाइन करते क्यों है, वाई शुड वी कंबाइन द रेसिस्टेंसेस। देखिए, अगर दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस आपके पास डिफरेंट वैल्यूज के हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 ओम का रेसिस्टेंस है, 5 ओम का रेसिस्टेंस है, 6 ओम का रेसिस्टेंस है, मतलब यू हैव 3 रेसिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम, 5 ओम एंड 6 ओम। सपोज दैट यू हैव 3 रेसिस्टेंसेस ऑफ 3 डिफरेंट वैल्यूज, 10 ओम, 5 ओम एंड 6 ओम, बट यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 16 ओम रेसिस्टेंस, 16 ओम के रेसिस्टेंस की जरूरत है, या और यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 2 ओम रेसिस्टेंस, 2 ओम की रेसिस्टेंस की जरूरत आपको पड़ रही है, लेकिन आपके पास तो है 10 ओम का, 6 ओम का, 5 ओम का। तो इन 3 रेसिस्टेंस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रेसिस्टेंसेस, हाउ कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ 16 ओम और यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ 2 ओम। इन 3 की हेल्प से कैसे आप 2 ओम या 16 ओम के रेसिस्टेंस की वैल्यू को लीजिएगा, उसको आप ऑब्टेन करिएगा, पाइएगा। यही चीज क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंसेस। इसी को कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर है? ये बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं, आप ये जरूर बताइए। तो देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। When 2 or more resistances combine together, when 2 or more resistances combine together in such a way, इस प्रकार से उसको जोड़ा जाए, so that they can produce an effect of our desirable value. When we combine 2 or more resistance, 2 or more resistances को combine करने के बाद आपका जो desired value है, जिसकी आपको जरूरत है, उस value के resistance को obtain करना ही combination of resistance कहलाता है। यही इसका मतलब है कि इस तरीके से आप यू कैन कंबाइन द रेसिस्टेंसेस। इज इट क्लियर, यस और नो? अब देखो, देयर आर, हाउ कैन यू कंबाइन, कैसे आप डू मेथड्स। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले वाले को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देयर आर 2 मेथड्स, लेकिन एक बात समझिए, ये सीरीज और पैरेलल अगर दोनों को एक साथ मिला के किया जाए ना, तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन ही बनता है। मिक्स इन द सेंस, उसमें सीरीज वाला भी पोर्शन है और उसमें पैरेलल वाला भी पोर्शन है। ये बात बस समझिएगा, सीरीज और पैरेलल दोनों पोर्शन को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगा, मिक्स कॉम्बिनेशन। लेकिन जनरली देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब रेसिस्टेंसेस को हम 2 तरीके से जोड़ते हैं, एक कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जरा इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 डिफरेंट रेसिस्टेंस है, 3 डिफरेंट रेसिस्टेंस। देखो, रेसिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल में पीस ऑफ वायर होता है, तार का ही टुकड़ा होता है। रेसिस्टेंस कुछ अलग से कोई चीज नहीं होता है, इट इज ए पीस ऑफ वायर। ठीक है, तो सपोज दैट वी हैव 3 डिफरेंट रेसिस्टेंस, हमारे पास कुछ 3 अलग अलग रेसिस्टेंस है, तो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहा जाएगा, कैसे हम रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे, इस बात को समझिए। देखो, ये एक रेसिस्टेंस है, पीस ऑफ वायर एक ये है, दूसरा रेसिस्टेंस मान लीजिए ये है। अगर इन दोनों को 1 to 1 मतलब बैक टू बैक कैसे जोड़ दिया जाए, देखिए जरा ध्यान से। अगर ऐसे आप इसको जोड़ रहे हैं बैक टू बैक, 1 by 1 अगर ऐसे आप जोड़ते चले जाएंगे तो ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, जरा इस चीज को देखिए। एक ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का मतलब पीस ऑफ वायर, रेसिस्टेंस कुछ अलग से नहीं होता है, ये एक तार का ही टुकड़ा है। ठीक है, अब ये हो सकता है किसी अलग, ये कॉपर वायर का हो सकता है, या किसी एलॉय का भी बना हो सकता है, जैसे नाइक्रोम वगैरह का, या फिर कुछ डिफरेंट एलॉय के भी रेसिस्टेंस, जिसको मतलब अपने एलॉय के बनते हैं, या किसी मेटल का पीस हो सकता है।
तो एक ये रेसिस्टेंस, एक तार का टुकड़ा ये है। अब कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाए, तो अगर एक दूसरा रेसिस्टेंस को अगर इसके साथ ऐसे जोड़ा जाए तो ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? मतलब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन कैटेगरी में आएंगे। इसको फिर ऐसे मान लो, अगर आपको एक से ज्यादा 3 या 4 को जोड़ना है तो इसको 1 by 1 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आता है, ये कहलाएगा सीरीज। तो पैरेलल किसको कहेंगे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर एक के हेड बैक, एक के हेड से दूसरे के टेल हेड टेल हेड टेल करते थोड़े चलते चले जाएंगे, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखिए, अगर 1 by 1 एक ये रेसिस्टेंस है, इसका एक वाला टर्मिनल इधर की तरफ जोड़ दिया जाए और दूसरा जो टर्मिनल है वो इधर की तरफ जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों को अलग अलग ऐसे दोनों टर्मिनल्स को जोड़ दिया जाए। इस तरीके से दोनों टर्मिनल्स को, इस वाले टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दिया यहाँ पे, इधर वाले टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दिया यहाँ पे, तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? अगर हेड टेल ऐसे रेसिस्टेंस को 1 by 1 जोड़ते चले जाएंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अगर दो पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेसिक चीज तो क्लियर हो गया। ठीक है, एक बात समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। करंट इज सेम, करंट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो चेंज करता है। ये रेसिस्टेंस जहां पे मिल रहा है, ये जो मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स या नोड्स कहलाते हैं। जहां पे दो रेसिस्टेंस को आप ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, वो पॉइंट या नोड कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो ये नोड है, ये भी नोड है, यहाँ पर ये नोड कहलाएगा, ये नोड कहलाएगा। मतलब डिफरेंट रेसिस्टेंस को आपस में जब आप ऐड कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे जोड़ रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। क्लियर? तो डिफरेंट, अब यहां से देखो, R2 यहां से लेके यहां तक है, R2 की वैल्यू यहां से लेके यहां तक है। क्लियर है? इसका मतलब कि जब करंट पास करेगा तो करंट तो एक ही, करंट के लिए तो एक ही रास्ता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो एक ही रास्ते से गुजर रहा है। इसका मतलब करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू बदलती है। किस केस में? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल सेम बट वोल्टेज चेंजेज। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट चेंजेज बट वोल्टेज इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू बदलती है, वोल्टेज सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम 1 by 1 सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन पढ़ेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी कि करंट क्यों सेम रहता है या क्यों बदलता है, या वोल्टेज क्यों सेम रहता है क्यों बदलता है, ये चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। अभी व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करते हैं तो दिस इज मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कुछ अलग से नहीं है, वो सीरीज और पैरेलल को ही आपस में जोड़ दिया गया है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? कृपया आप इसको देखें और देख करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, ये दोनों बातें आप समझ गए। रेसिस्टेंस को इस तरीके से जोड़ा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लीजिए, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम लोग 1 by 1 पढ़ने चलेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। जब आप 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं, किस चीज में? सीरीज में, तो जो रिजल्टेंट या जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो ऑलवेज सबसे ज्यादा आता है। मतलब इसमें हाई वैल्यू के लिए जोड़ते हैं, हाई वैल्यू के लिए। अगर आपके पास 10 ओम और 6 ओम का रेसिस्टेंस है तो दोनों को जोड़ने से 16 ओम होगा, वैसे हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा। लेकिन अगर आपको 10 ओम और 6 ओम के, मान लो आपके पास 2 रेसिस्टेंस है, एक है 10 ओम का, एक है 6 ओम का, तो आपको जब इन 10 और 6 इस दोनों से ज्यादा की वैल्यू चाहिए होगी तो आपको सीरीज में जोड़ना पड़ता है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो ऑलवेज लेस वैल्यू के लिए होता है। अगर आपके पास 2 डिफरेंट रेसिस्टेंस है और आपको उससे कम रेसिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे जोड़ना पड़ेगा? पैरेलल। और अगर आपको ज्यादा रेसिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में। और अगर आपको दोनों के बीच ही कोई वैल्यू चाहिए तो आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा? जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है ये आप समझ गए, कितने टाइप का होता है, ये दोनों बातें आपने देखी, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दोनों को एक साथ अगर मिला करके जोड़ा जाए तो क्या कहलाएगा? मिक्स कॉम्बिनेशन। इतनी बातें अगर आपकी क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तब तक आप इतनी चीजों को नोट बनाइए और अगला जल्दी ही मैं अगले वाले वीडियो में सिर्फ सीरीज क्या होता है, फिर सिर्फ पैरेलल क्या होता है, फिर दोनों को जोड़ करके कैसे हम कंबाइन करके मिक्स टाइप का जो सर्किट होता है या मिक्स टाइप का जो रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे बना सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप जरूर बताएं। और जो आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चीज से रिलेटेड आप उसको सॉल्व करिए। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे जरूर पूछें। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।